प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं 5-10 मिनट जल्दी आई हूँ क्योंकि कुछ प्रेयर्स हैं जो मैं करूँगी, तो 10 मिनट में थोड़ा जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे एक छोटा सा मैसेज भी देना है कि जैसे कि आज फादर्स डे है, तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मैसेज भी लेके आई हूँ। वैसे नॉर्मली मैं संडे को सिर्फ प्रेयर्स और वर्शिप करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा छोटा सा मैसेज भी है, उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स में जल्दी आई हूँ, तो मैं दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी। कुछ लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, तो आप सबका स्वागत है। जय मसीह। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि आज का जो इस सेशन है वो ब्लेस्ड हो और आशीषित हो, उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितनी प्रार्थना विनती हम करें प्रभु, वो आपके उस स्वर्ग तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हमारी आराधना आपके उस स्वर्ग तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता, आज के वचन को ब्लेस कर, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। वचन से या काम से हम जो भी करें प्रभु यीशु के नाम से करें प्रभु। इस मीटिंग को हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आगे का संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रजा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे मध्य में पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।
जो असंभव है, तो अपने मुख से कहिए, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप कभी न बदलने वाले एकमात्र जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बहन रेशमा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम कुकरेजा परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, भाई संजू को आपके हाथों में देते हैं पिता। उसके बिजनेस को आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जो भी कमी घटी है प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु। हम दरयानी परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु कि दरयानी परिवार प्रभु, पूरा का पूरा परिवार उद्धार पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम हरियाणी परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु के वहाँ पर भी प्रभु आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर पिता। आपके प्रेम को जाने मेरे परमेश्वर पिता। हम हमारी बहन प्रभु पुनिजा परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु, जो कर्जों में हैं, दुखों में हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए निर्धन बन गए ताकि आपकी निर्धनता के द्वारा हम धनी बन सके प्रभु। हम प्रभु हमारी बहन जानवी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम से पिता। उनके घर में भी जो कमी घटी है प्रभु वो दूर कर प्रभु, वो पूर्ण रीति से सत्य को जाने प्रभु और सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाएं प्रभु। हम ये दुआ और प्रार्थना करते हैं। हम भावनानी परिवार को आशीष करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता। भाई उमेश को अच्छी नौकरी मिलने में सहायता और मदद कर प्रभु, उसके लिए प्रभु जो भी आपने बेस्ट जॉब रखी है प्रभु, वो बेस्ट जॉब मिलने में सहायता और मदद कर प्रभु। और हर एक को मार्ग से उसकी रक्षा कर प्रभु, सुरक्षा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हम वासवानी परिवार के लिए, हमारी बहन कविता के परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु। हर एक प्रभु ड्रिंक की स्पिरिट जो वहाँ पे है उसे हम कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता। हमारी बहन जिया को ब्लेस कर प्रभु, उनके परिवार को आशीष कर। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है मेरे परमेश्वर पिता। इनके घर को आप बनाइए प्रभु, इनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं पिंजानी परिवार के लिए प्रभु, जहाँ पर प्रभु हम आपके प्रेम को, आपके एकता को, आपकी मेल मिलाप को मांगते हैं प्रभु, आपकी चंगाई को मांगते हैं। हमारी बहन जया के जहाँ भी जो भी प्रभु पैसे अटके हैं वो पैसे रिलीज हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हमारी बहन हर्षा चोएथानी के बेटे को आशीष कर प्रभु, प्रभु अब उसे अपनी बुद्धि से भर, अपने ज्ञान से भर प्रभु, और प्रभु वह विश्वास में आए प्रभु। हम यही दुआ करते हैं प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी बिल्डिंगों के लिए प्रभु, जिनको नोटिस आया है खाली होने के लिए प्रभु। प्रभु आप बेसहारों के सहारे हैं प्रभु, जो भी बेघर हुए हैं प्रभु उनको घर मिलने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम हमारे उल्लास नगर के लिए मांगते हैं प्रभु। हर एक बिल्डिंग पर आपके स्वर्गदूतों के पहरे मांगते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो इस लॉकडाउन में जूझ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है प्रभु। प्रभु आप उनके लिए मुहैया करवाइए प्रभु, आप उनके लिए उपाय कीजिए। आप यहोवा ईरे उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। ना आपके लिए कुछ कठिन है और ना तो आपके लिए कुछ असंभव है, और जो कोई विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी लोगों ने प्रभु जी, कुछ लोग हैं प्रभु जो बेरोजगार हैं प्रभु,
उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलने में सहायता और मदद कर प्रभु। कुछ लोग हैं जिन्होंने विनती दी है प्रभु कि जिनको बच्चे नहीं है प्रभु, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है प्रभु, उनको उन प्रतिफलों से भर दीजिए प्रभु। जो भी श्राप उनके ऊपर है, हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ वो श्राप टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप हमारे लिए श्रापित बने प्रभु, ताकि प्रभु आपने सारे हमारे जो पीढ़ियों के श्राप थे प्रभु, आपने उठा लिए कलवरी क्रूस पे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी लोगों ने जो अपनी विनतियां लिखी हैं मेरे परमेश्वर पिता, किसे चंगाई की जरूरत है प्रभु, किसके घर में अशांति है, किसके घर में बीमारी है, हे प्रभु पिता परमेश्वर, तू तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, तू हमारा पिता है और हम तेरी संतान है प्रभु। हमारी इस दुआओं को ग्रहण कर प्रभु। और भी जो लोग आने वाले हैं प्रभु, उन्हें आने में सहायता और मदद कर प्रभु। इस वचन को दुनिया की शोर तक पहुंचा प्रभु, अपनी वाणी को इस दुनिया की शोर तक पहुंचा प्रभु, और हमें अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। कुछ देर हम वचन देखेंगे, 5:30 हुए हैं एग्जैक्टली, तो कुछ देर हम वचन देखेंगे। मैं फिर से दुआओं में जाऊंगी, फिर से प्रार्थना करूंगी। आप में से किसी और को भी, किसी और के लिए भी कुछ भी प्रेयर करवानी है तो आप टाइप करके भेज दें। मैं इसके बाद फिर से दुआ और प्रार्थना करूंगी। यस सिस्टर कविता, आपके आत्मिक जीवन के लिए मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये प्रार्थना कराना प्लीज़ बंद कर दीजिए कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल आपके घर में है, बाइबल आपके पास पड़ा है, इसे उठाइए, प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे हर एक वचन समझा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी टीचर है। और टीचर का काम होता है कि जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डिफ़िकल्ट लगे, तो वो उसे बताए। तो आप इसके लिए प्रार्थना मत करवाइए, आप एफर्ट्स उठाइए। अगर आपको सचमुच वो डेडिकेशन है, वो भूख है बढ़ने की, तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा, आत्मिक रीति से आपको बढ़ाएगा। जी सुनील जी, आपके बच्चे के लिए मैं ज़रूर बाद में प्रार्थना करूँगी, उससे बहुत बुखार आ रहा है। इस वक्त हम समय को न गंवाते हुए, मैं डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए, मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही बेसिक वचन है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फादर्स डे पे इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत कंफर्ट देगा, आपको बहुत तसल्ली देगा, आपको बहुत शांति देगा। आप शेयर करते जाइए, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। अभी नहीं, लास्ट में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके बीच में शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं आज क्या है, फादर्स डे, राइट। और हम अपने परमेश्वर को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। वो स्पेशल नाम क्या है? पिता। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर जिसके द्वारा सारी सृष्टि चल रही है, सब कुछ नियंत्रण में चल रहा है, उस महान परमेश्वर को जो कि पवित्र है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई कमी नहीं, 24 कैरेट गोल्ड से भी वो शुद्ध परमेश्वर है। वो कौन है? हमारा, वो हमारा पिता है। लेकिन वो हमारा पिता कैसे हुआ? उसने हमें ये अधिकार कैसे दिया कि हम उसे पिता कह सकें? आपको पता है, जब मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो 6:9 में प्रभु यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, वो ये है कि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। लेकिन हम उसकी संतान बने कैसे? क्योंकि हम तो पाप कर रहे थे, हम तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में क्या कहता है? यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे वो किसी बैकग्राउंड में से हो, किसी जाति में से हो, किसी धर्म में से हो, इट डजंट मैटर, जितनों ने, परंतु जितनों ने किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, या जो इस बात पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा है, वह बच्चा या वह बेटी कौन है? वह परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कभी भी कम मत समझना खुद को। अगर जो आपको आपके बायोलॉजिकल या सांसारिक माता पिता नहीं भी हैं, तो भी कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि एक परमेश्वर है जो कि सृष्टि करता है, वो आपका पिता है और आप उसकी संतान हैं। और कभी भी बच्चे को ये कभी टेंशन नहीं होता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरी फीस कैसे भरी जाएगी। ये सब टेंशन कौन लेता है? ये सब टेंशन पिता लेता है। घर का जो माता पिता रहते हैं वो सब टेंशन लेते हैं। इसलिए आप कभी चिंता मत करना कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मेरे बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की जिम्मेदारी हैं। आपकी हर एक बात पूरा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके बाल भी गिन के रखे हैं। कितने कदम आप इस धरती पे चले हैं, आपको खुद को पता नहीं होगा, मुझे खुद को पता नहीं, आई डोंट नो, बट गॉड योर फादर, परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता है, उसने आपके बाल भी गिन के रखे हैं, उसने कदम भी गिन के रखे हैं कि आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर अभी तक आप कितने कदम चल चुके हो। ऐसा हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम से भरा है। हम जब पापी थे, जब हम गुनहगारी थे, तभी उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम खुद भी अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें पता था, मुझे मालूम था कि मैं अपनी लाइफ में कितनी गलत थी, मुझे मालूम था कि मेरे जीवन में कितनी गंदगी है। जब मैं खुद अपने आप को प्रेम नहीं कर पा रही थी, उस वक्त परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, और सिर्फ बोला नहीं, सिर्फ कहा नहीं, लेकिन करके दिखाया। यानी कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि परमेश्वर का वचन जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो ये हमारा जो परमेश्वर है, आज फादर्स डे है। मैं चाहती हूँ कि आपका आज एक बहुत ही गहरा रिश्ता बने अपने पिता परमेश्वर के साथ। अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, अपनी संगति को आप बढ़ाइए उसके साथ। और उसने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप भी आगे आकर उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, और आप भी बेटे होने का फ़र्ज़ निभाएं, बेटी होने का फ़र्ज़ निभाएं। हालेलुया। तो इसके आगे मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ, जो मेरे लिए हमेशा, मैं जब भी इस वचन को पढ़ती हूँ मैं बहुत ही आशीषित होती हूँ। आज इस फादर्स डे पे मैं आपको बताना चाहती हूँ भजन संहिता 139। प्लीज़ आप खोलिए भजन संहिता 139 का पहला वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। दाऊद राजा कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर आपके दिल के हर एक हाल को जानता है। आप इस वक्त कितनी कठिन सिचुएशन में हैं, शायद कोई व्यक्ति आपकी वो सिचुएशन नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके उठने
बैठने को जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। आपके मन में क्या चिंताएं हैं, क्या बोझ हैं, क्या समस्याएं हैं, वो मेरा परमेश्वर दूर ही से हमारे विचारों को जान लेता है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने को तू भली बाती छानबीन करता है। मतलब परमेश्वर की नजर 24 आवर्स आपके और मेरे ऊपर है कि ये मेरी बेटी किस चीज से स्ट्रगल कर रही है, ये मेरा बेटा किस चीज से स्ट्रगल कर रहा है। आज इस भजन संहिता 139 के जरिए परमेश्वर जो हमारा पिता है, इस फादर्स डे पे आपको अपने प्यार को देना चाहता है। उसके प्यार को ले लीजिए, उसकी उस तसल्ली को ले लीजिए, उसके उस सुकून को अपने आप में ले लीजिए और हर एक चिंता से आज आप मुक्त हो जाइए। हालेलुया। आगे कहता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली बाती छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। क्योंकि हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं, उनके सामने एक्टिंग कर सकते हैं, बट परमेश्वर के आगे हम बेपर्दा हैं। वो भली बाती जानता है कि मेरे लाइफ में, मेरे अंदर, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। आगे कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से न जानता है। मेरे मनोरथ क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मैं क्या चाहती हूँ, ये तू अच्छे से जानता है। आपकी एम्बिशंस क्या हैं, आपको आगे क्या बनना है, आपको क्या चाहिए कि आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं आगे, ये सब मेरा परमेश्वर जानता है। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हर माँ बाप को ये पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे वीक है, मेरा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। पता होता है ना, हर एक माँ बाप को, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे की स्टडी होती है। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, उसके आगे हम बेपर्दा हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। आगे लिखता है, तूने मुझे, परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। परमेश्वर से कहता है, प्रभु तूने अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से इस रीति से मेरे जीवन को भर दिया है कि मैं आगे भी देखूं तो तू है, मैं पीछे भी देखूं तो तू है। तेरे सिवा मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको याबेस की प्रार्थना बताई थी कि उसने कहा कि प्रभु अपना हाथ मेरे सर पे रख और तू मुझे आशीष कर। वैसे ही आज उस परमेश्वर से, अपने पिता से आप कहिए कि प्रभु तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तेरा हाथ मेरे बच्चों के ऊपर है, तेरा हाथ मेरी फैमिली के ऊपर है, तेरा हाथ मेरे बिजनेस के ऊपर है, तेरा हाथ मेरे हर एक बैंक बैलेंस के ऊपर है। प्रभु को सारी चीजें समर्पित कर दीजिए आज। हालेलुया। आगे कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, वह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। बोल रहा है कि परमेश्वर को समझना, अपने पिता को समझना मेरे लिए बहुत कठिन है कि कैसा वो महान है, कैसा वो सर्वशक्तिमान है, कैसा वो बड़ा है, कैसा वो सामर्थी है। उसकी थाह लगाना मेरे लिए सचमुच कठिन है। आगे कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। प्रभु पवित्र आत्मा जो तूने हमें दिया है, उस आत्मा से भागकर प्रभु हम आपको छोड़ किधर जाएं। कौन हमें अनंत जीवन की बातें बताएगा, कौन हमें उस अनंत जीवन के मार्गों में लेके जाएगा, कौन इस कठिनाइयों में हमें शांति देगा, कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं और तेरे सामने से मैं किधर भागूं, क्योंकि जहां जाऊं प्रभु तेरी नजर तो मुझ पर है। मैं जहां भी बैठूं प्रभु तेरी नजर तो मुझ पर रहेगी। हालेलुया। आगे कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है और मैं अपना बिछोना अधलोक में भी बिछाऊं तो भी तू वहां है। बोल रहा है मैं आकाश पे भी चढ़ जाऊं, हालांकि आकाश पे तो हम चढ़ नहीं सकते हैं, तो भी प्रभु वहां पे तेरी प्रेजेंस है।
प्रभु मैं अधलोक में यानी कि मरने पर कब्र में भी चला जाऊं, प्रभु तू वहां पर भी मुझे देखेगा। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। वो परमेश्वर पिता आज इस फादर्स डे पे आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपको बहुत ब्लेस कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरे साथ हूँ। हर जगह पे, हर परिस्थिति में मेरी नज़र तेरे ऊपर है। हालेलुया। कभी घबराना नहीं, कभी अकेले खुद को समझना नहीं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर, जो आपका पिता है, वो आपके साथ है। आपको पता है जब छोटे से बच्चे वॉक करना सीखते हैं, है ना, तो कई बार गिर जाते हैं, उनको धक्के लगते हैं, राइट। अब धक्के लगते हैं, लेकिन माँ बाप उनकी नज़र अपने बच्चे के ऊपर रहती है। जब उनको लगता है कि अरे ये वॉक नहीं कर सक रहा है, गिरेगा, तो जाके वो हाथ पकड़ के थाम लेते हैं, है ना। भले उसको वॉक करने देते हैं, भले बोलते हैं ठीक है बच्चा थोड़ा रिस्क उठाए, सीखेगा, लेकिन नज़र माँ बाप की बराबर अपने बच्चे के ऊपर रहती है। वैसे ही शायद आपको लग रहा है कि मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक संसारिक माता पिता होके घर अपने बच्चों से इतना प्यार कर सकते हैं, उनका इतना ख्याल कर सकते हैं, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में इतना सोच सकते हैं। तो जो परमेश्वर है, जो कि स्वर्गीय पिता है, वो आपके बारे में क्यों ना सोचेगा, वो आपके बारे में क्यों ना अच्छा करेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनेगा। वो अवश्य ही आपके प्रार्थनाओं पर कान लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे कहता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। प्रभु जब मैं कंफ्यूज हो जाऊं, जब मुझे समझ में नहीं आए मुझे क्या करना है, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। और अपने जीवन में रहते हुए सो मैनी टाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये चुनूँ कि वो चुनूँ, लेकिन वो परमेश्वर उस कंफ्यूजन में भी हमारा हाथ थाम के हमें सही दिशा में लेके जाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर पिता है। आगे कहता है, और अपने दाहिने हाथ से तू मुझे पकड़े रहता है। प्रभु तू मुझे संभाले रहता है, क्योंकि मेरे कदम बार बार फिसल जाते हैं, मैं तुझसे बहुत बार दूर भटक जाता हूँ, मैं तेरे से दूर चला जाता हूँ। प्रभु मैं पाप करता हूँ, प्रभु मैं गलती करता हूँ, लेकिन तू मेरा हाथ संभाल कर रखता है, तू मेरा हाथ टाइट पकड़ कर रहता है। ऐसा आपका पिता है, ऐसा आपका और मेरा प्रेमी परमेश्वर है। आगे कहता है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। वो कह रहा है कि मैं घोर अंधकार में भी जाऊं, यानी कि जीवन के ऐसे क्षणों में जाऊं जब मुझे लगे कि मेरी मौत मेरे सामने है, कोई ऐसी परीक्षा में है कि मैं जिसमें गिर जाऊंगा, लेकिन वो कहता है तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा, क्योंकि हमारा जो पिता है वह ज्योति है, उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं है, उसके आगे सब चीज़ें बेपर्दा हैं। हालेलुया। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। और हर एक इंसान के जीवन में अंधेरा भी आता है और उजाला भी आता है, लेकिन बात ये नहीं है कि हमारे जीवन में अंधेरा है या उजाला है। बात ये है कि चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा पिता, हमारा लविंग, हमारा हेवनली फादर हमारे साथ है। वो हमारा हाथ कभी ना छोड़ेगा, वो हमें कभी ना त्यागेगा, वो अपने प्रेम से हमें भरते जाएगा, भरते जाएगा। वो उन कठिनाइयों में भी, उन परीक्षाओं में भी, उन संकटों में भी वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि याद रखिए कि परमेश्वर आपको और मुझे आग से नहीं पर आग में से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आग में हमें जाने देगा, लेकिन उस आग में से निकालेगा भी वही हमें। हालेलुया। आगे 13 वचन कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है,
क्योंकि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुझसे छुपी है। मेरे मन का भेद रखने वाला कौन मनुष्य किसके मन की बात जान सकता है? केवल उसका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। और यहाँ पे कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आपको किसी साइंस ने नहीं बनाया, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया, किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया, किसी मशीन ने नहीं बनाया, लेकिन आपको आपके खुद परमेश्वर ने, आपके फादर ने, आपके पिता ने आपको उस गर्भ में रचा है। हालेलुया। अपने आप को कभी श्राप नहीं देना, या ये मत सोचना कि मैं इतनी काली क्यों पैदा हुई, मैं इतनी नाटी क्यों पैदा हुई, मैं इतनी मोटी क्यों पैदा हुई। क्योंकि जैसे भी आपको बनाया है, आपके परमेश्वर ने आपको बनाया है और आप बेस्ट हैं। आप अपने आप को कभी कंपेयर मत करें किसी से। आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप बेस्ट हैं। आप जहां भी हैं वहां पे आपको प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। आगे कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। क्योंकि उस गर्भ में जब एक एक नस आपकी बन रही थी, एक एक हड्डी आपकी बन रही थी, तब मेरे परमेश्वर की, मेरे पिता की, उस स्वर्गीय पिता की नजर आपके ऊपर थी। वो चाहता तो आपको और मुझे गर्भ में ही खत्म कर देता था। हम इस दुनिया में आते भी नहीं, इस दुनिया को देखते भी नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में आने के लिए अलाउ किया। हालेलुया। क्योंकि जब तक उसकी मर्जी नहीं है कोई इस दुनिया में आ नहीं सकता। हालेलुया। वह कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। बोलता है कि जो तेरे काम करने का तरीका है प्रभु, इतने बड़े बड़े काम, आश्चर्य के काम तुझे छोड़ और कौन कर सकता है। आगे कहता है जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। प्रभु जब गर्भ में हमें लगता है कि हमें सोनोग्राफी दिखा रही है कि बच्चा इतना हुआ है, इतना हुआ है, उसकी हड्डियां, सोनोग्राफी से कहीं ऊपर आपके और मेरे परमेश्वर की नजरें हैं जिसने उस गर्भ में आपको बनाया, आपकी एक एक हड्डी को उसने रचाया, आपके बारे में सब कुछ वो आपके उस गर्भ में आने से पहले ही उसने आपका और मेरा अभिषेक किया ताकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आगे कहता है तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज मैं आपको एक प्रॉमिस देती हूँ, उसे आप रिसीव कीजिए। प्रभु पिता परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपके शरीर की गणना भी नहीं हुई थी उस गर्भ में, तब से परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया और अपनी पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिखा कि मेरी बेटी रेशमा मेरे पास आएगी, मेरी बेटी वर्षा मेरे पास आएगी, मेरी बेटी सुनीता मेरे पास आएगी, मेरी बेटी जानवी मेरे पास आएगी। हालेलुया। ऐसा प्रेम करने वाला पिता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया आप छान मारिए, हमारे संसारिक पिता भी अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन अगर जो हम कंपेयर करें अपने इस पिता से तो इसके तुल्य हमारे पास और कोई भी पिता नहीं है। हालेलुया। आगे कहता है तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे मेरे लिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत लोग माँ बाप हैं। आप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा सोच सकते हो? कभी सोच सकते हो कि आपके बच्चे का कुछ भी नुकसान हो? कभी नहीं। कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी बुरा क्यों ना होगा, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे का खराब हो। लेकिन आज परमेश्वर आपको कह रहा है, इस वचन को अपने लिए क्लेम कीजिए। भजन संहिता 139 का 17 वचन आपके और मेरे लिए इस फादर्स डे पे प्रभु कह रहा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। आपको परमेश्वर ने गर्भ में बनाया, आपके ऊपर चित्त लगाया, और जो विचार आपके लिए वो रखता है वो बहुमूल्य है। न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न मनुष्य के जो चित्त में भी नहीं आई है
ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जो विचार हैं आपके लिए वो बहुत ही शानदार हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य हैं। आगे कहता है उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। इतने विचार हैं उसके आपके लिए कि उसकी गिनती हो ही नहीं सकती, उसकी संख्या हम बोल ही नहीं सकते, ऐसे विचार हैं परमेश्वर के हमारे लिए। आगे कहता है यदि मैं उसको गिनूं तो वह बालू के किनकों की समा से भी अधिक ठहरेगा। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। अभी आप मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी में कितने सारे पतले पतले पत्थर होते हैं, आप उसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कहता है कि जितना उस मिट्टी में जितने किनके हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर के जो विचार हैं वो हमारे लिए हैं और वो बहुमूल्य हैं। और जब हम सांसारिक पिता भी अपने बच्चे के लिए कभी बुराई नहीं सोचता, तो आप और मैं सोच सकते हैं कि हमारा जो पिता है, जो कि परमेश्वर है, क्या उसने जो हमारे लिए विचार किए हैं वो बुराई के किए होंगे? कभी भी नहीं। इस फादर्स डे पे आप इस बात को ले लीजिए कि परमेश्वर जो है उसने आपको बनाया है और एक स्पेशल मकसद से, प्लानिंग से आपको इस धरती पर वो लेके आया है। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही आप इस दुनिया में आ नहीं गए हो, ऐसे ही आप विश्वासी नहीं बन गए हो। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है आपके और मेरे लिए। आपको क्या करना है? वो तो आपका पिता बना है, अब आपको विश्वास करके अपने बेटे और बेटी होने का फर्ज निभाना है और उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। वह बुराई से घृणा करता है और भलाई से वो प्रेम रखता है। हालेलुया। तो इस फादर्स डे पे मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर एक ही है जिसने आपसे और मुझसे बेहद प्यार किया है। और उसका प्यार चाहे कितने भी फादर्स डे हो जाएं, उसका प्यार कभी हमारे लिए कम नहीं होगा। उसने जो विचार हमारे लिए किए हैं ना, जो प्लानिंग हमारे लिए, जो कल्पनाएं बनाई हैं, वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो इस मोड़ पे भी जब आपको लगता है कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, उस स्वर्गीय पिता को बुलाइए, उससे दुआ कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए और वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया। और मैं आपको जो लास्ट बात मैंने कही थी कि मैं आपको एक आशीषित बात बताने वाली हूँ, तो सुन लीजिए अभी वो बात। बहुत लोग हैं जो इस पृथ्वी पर बहुत लोगों को अपना स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, है ना? आपने सुना होगा ये सो एंड सो मेरा आत्मिक पिता है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, पढ़ेंगे मत्ती 23 का 9 वचन, 9 से 12 वचन। सिस्टर वर्षा इसका रेफरेंस दे दीजिए नीचे। मत्ती 23 का 9 वचन क्या कहता है, आइए हम सुनते हैं। पृथ्वी पर, इससे स्पष्ट कोई लैंग्वेज नहीं होगी, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर चाहे कितना भी आशीषित व्यक्ति क्यों ना मिल जाए आपको, चाहे कितनी भी आशीषित कोई दासी क्यों ना मिल जाए आपको, लेकिन आपको उसे अपना पिता नहीं कहना है, क्योंकि आपका एक ही पिता है जो कि स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहना, किसको अपना मालिक भी न कहना, स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हमारा एक ही मालिक है, अर्थात मसीह। तो आज जो बहुत लोग बोलते हैं ना, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरा ये है, प्लीज़ ये बाइबल की टीचिंग नहीं है, इसमें मत आना। हमारा, मेरा और आपका एक ही पिता है, वो स्वर्ग में है, वो पिता परमेश्वर है और कोई हमारा पिता नहीं है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि अरे जो पौलुस है नए नियम में कहता है तिमुथियुस मेरा बेटा है और तिमुथियुस उसको अपना स्पिरिचुअल फादर मानता है। सॉरी, आपको नहीं मानना है तो वो आपकी अपनी, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैं फाइनल लेती हूँ।
अगर जो भाई पौलुस से आपको कंपेयर करनी है तो फिर उससे सब बातों में कंपेयर कीजिए, सिर्फ इस बात में कंपेयर नहीं कीजिए। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सच्चाई, क्योंकि आज लोग इतने इमोशनल हो गए इन बातों को लेकर कि उनका फोकस परमेश्वर से हटकर लोगों पर चला गया है, पास्टरों पर चला गया है, दासों पर चला गया है, दासियों पर चला गया है। लेकिन इससे स्पष्ट और कुछ आपको नहीं मिलेगा कि खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे और मुझसे कि पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता न कहना, क्योंकि पिता केवल एक ही होता है, बहुत सारे पिता नहीं होते हैं। बाप एक ही होता है और हमारा एक ही बाप है, वो है स्वर्गीय पिता, और कोई हमारा बाप नहीं है। और किसी को बाप बनाना भी मत अपना, क्योंकि हर इंसान निर्बल है, हर इंसान के अंदर कमी घटियां हैं। आप अगर जो उसे अपना स्पिरिचुअल फादर समझते हैं तो आपको ठोकर लगने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर समझते हैं बहुत बड़ा दर्जा है, छोटा दर्जा नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि किसी को भी अपना पिता मत कहना। इसके लिए लोग जब आपको बोले ना सो एंड सो इज माई स्पिरिचुअल फादर, ये आजकल बहुत चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को आपको तोड़ना है, मुझे तोड़ना है। और वचन मैंने आपके सामने स्पष्ट रीति से रखा है। वचन कहता है पृथ्वी पर, मत्ती 23:9 वचन, पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ऑफ कोर्स आप किसी से वचन सीख रहे हैं, आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, 2 गुना आदर दीजिए, आई डोंट माइंड, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं जिनसे सीखती हूँ ऑफ कोर्स आई रेस्पेक्ट देम, लेकिन उसको स्पिरिचुअल फादर प्लीज आप बोलने की गलती मत करिए। हालेलुया। आगे कहता है कि स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। और अगर जे फिर भी किसी को ये गलतफहमी हो गई है कि आई एम सो एंड सो स्पिरिचुअल फादर हूँ मैं, या स्पिरिचुअल मदर हूँ, तो उसके लिए आप कभी आपको कोई कहे तो उसको 11 और 12 वचन बता देना। उसमें लिखा है तुम में से जो बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। अगर ये किसको लगता है कि मुझे बहुत ऊंचा उठना है लोगों की नज़रों में, तो उसको पहले सेवक बनना है, आपकी सेवा करनी है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। कोई अपने आप को बड़ा करेगा कि मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं स्पिरिचुअल मदर हूँ, तो परमेश्वर खुद ही उसको छोटा बनाने वाला है। लेकिन जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। अब ये आपके और मेरे हाथ में है कि आप बड़े होने चाहते हैं परमेश्वर की नज़रों में या छोटा होना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने पास्टर कहा तो मैंने उन भाई को समझाया कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, नहीं मैं पास्टर बनना चाहती हूँ। मैं एक साधारण सी आपकी बहन हूँ, आप बेटी समझ सकते हैं, मुझे अपनी बहन समझ सकते हैं। मैं एक साधारण सी आपके जैसी ही, जैसे आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं मेरे लाइफ में भी हैं, जैसी आपकी लाइफ है मेरे लाइफ भी है। मैं कोई सुपर नेचुरल नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ गिफ्ट है, टैलेंट है, जिसको मैं ऑफकोर्स परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मेरी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कभी सुरखाब के उस पर पे चढ़ाना मत, न मुझे कभी चने के झाड़ में चढ़ाना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सारी महिमा हर एक बात की सिर्फ परमेश्वर की है। हम सिर्फ बंदे हैं, हम सिर्फ जरिया हैं, हम सिर्फ एक पात्र हैं जिसके जरिए परमेश्वर काम करता है। सबसे बड़ा वो है, सबसे महान वो है, सारा आदर सारी महिमा केवल उसी को मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फादर्स डे पे प्रभु ने आपको अद्भुत वचन दिए होंगे, प्रभु ने आपको बहुत आशीष किया होगा। आप शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग जो आजकल ये स्पिरिचुअल फादर का ट्रेंड कर रहे हैं, उस ट्रेंड को हमें रोकना है और वचन के द्वारा हमें शिक्षा देनी है। आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अभी आखिरी की प्रार्थना करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दी है मुझे। मैं उनके लिए दुआएं करूंगी, प्रार्थनाएं करूंगी कि प्रभु अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए होंगे, और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी टीचिंग, शिक्षा हम सीखते रहें। हालेलुया। चलिए दुआ और प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए जिसने लिखा था
कि प्रभु उनकी पत्नी को बहुत बुखार है प्रभु। आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु। वो चंगाई हम उनके ऊपर रिलीज करते हैं। किसी ने लिखा था कि उसे संतान नहीं है प्रभु, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है, वो उसे संतान देने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। बहुत लोगों ने अपनी अलग अलग प्रार्थना विनती लिखी है प्रभु। किसी को कोई घटी है तो किसी को कोई कमी है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक कमी घटी अपने उस महिमा के धन के अनुसार पूरी कर। अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक की कमी घटी को दूर कर। जितने भी लोग आज ऑनलाइन बैठे हैं प्रभु, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे परमेश्वर पिता। आने वाले समय में जैसे प्रभु हमने प्रभु 2500 व्यूज़ आपने दिए, आने वाले समय में मैं क्लेम करती हूँ, प्रोक्लेम करती हूँ 5000 व्यूज़ आने वाले हैं वीडियो पे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु सारा आदर सारी महिमा हर एक बात की मैं आपको देती हूँ, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोइथानी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सारे और भी जो वीडियोस हैं जो वचन से रिलेटेड हैं, वर्शिप से रिलेटेड हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ इस सेशन के बाद। तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे वचन सुन सकते हैं, प्रभु के वचन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। पिछले वीडियोस को 2600 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। आप सब इसमें मेरे साथ हैं। आप सबको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रभु के दास को भी एक गिलास छोटा सा पानी का भी पिलाता है प्रभु उसको प्रतिफल देता है, तो आपको भी प्रभु क्यों न प्रतिफल देगा। ओके अमन जी, मैं आपके लिए अपनी पर्सनल प्रेयर में प्रेयर करूँगी जी। मैंने आपका नाम देख लिया है। मैं अपने पर्सनल प्रार्थना में आपके लिए ज़रूर, आपकी मम्मी के लिए मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर से खुद भी मांगिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। जैसे कि आज हम संडे को मिले, इसी तरह ट्यूसडे को मैं फिर से 5:30 बजे आपके बीच में आऊँगी और अद्भुत परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाऊंगी। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड लव्स यू। हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे। इस फादर्स डे के मैसेज को भूलना नहीं, याद रखना और अपने जीवन में उसे अप्लाई करना। गॉड ब्लेस यू।